सच बोलूँ एक बोरिंग ऐप इतना ज़्यादा पैसा कमा जाता है जितना कि एक सीरियसली एक बहुत ही हाई क्वालिटी ऐप नहीं कमा पाता है। आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा बोरिंग ऐप क्यों ज़्यादा पैसा कमा जाते हैं और एक असली ऐप जो होते हैं हाई क्वालिटी के बनाए जाते हैं वो सिर्फ इंप्रेशन बन के रह जाते हैं। अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को समझ लिया ना तो आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग एक डेवलपर हो, बिगनर डेवलपर हो, स्टार्टिंग करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा मन में डाउट रहता है कि भाई कैसे ऐप बनाऊँ, एक हाई क्वालिटी ऐप बनाऊँ या फिर एक कोई भी बोरिंग सा ऐप बना के प्ले स्टोर पर डाल के ट्राई करूँ, कौन सा चलता है कौन सा नहीं चलता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं अपने चैनल पे ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू मिलती है। कोई भी यहाँ पे आपको फेक रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, वैल्यू मिलती है। इसलिए अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आप लोग ऑब्वियसली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे आपका व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर मैं ऐप ग्रोथ के रिलेटेड हर एक नए दिन अपडेट डालता रहता हूँ। तो अगर आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियो मिस करने वाले हो। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक बोरिंग ऐप्स के बारे में और एक हाई क्वालिटी ऐप्स के बारे में। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप लोग बोरिंग ऐप्स बनाते हो तो वो जल्दी पैसा बना के देते हैं, और एक हैवी क्वालिटी के ऐप होते हैं जिसमें 6 मंथ या फिर 1 साल आप लोग लगाते हो, अपना एफर्ट देते हो, बहुत इन्वेस्टमेंट देते हो, एक टीम बिल्डिंग करते हो, उसके बाद बहुत ज़्यादा उस पर एफर्ट लगा के आप लोग जब प्ले स्टोर पर उसको लाइव करते हो, आपको 1 साल तक तो भाई कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ इंप्रेशन बन के रह जाते हैं। फिर आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हो कि भाई मेरा ऐप क्यों नहीं चल रहा है, इससे भी घटिया क्वालिटी के ऐप चल रहे हैं लेकिन मेरा ऐप क्यों नहीं चल रहा है। यही सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग को 1 बाय 1 क्लियर कर दूंगा, ताकि आप लोग फ्यूचर में कभी भी इस चीज़ को लेकर रिग्रेट ना करो कि मुझे किस तरीके के ऐप बनाने चाहिए और मैंने एक ए वाला ऐप बनाकर प्ले स्टोर पे क्या गलती कर दी है या फिर गलती नहीं की है। एक बोरिंग ऐप और एक फैंसी ऐप में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कितने लोगों को लगता ही नहीं है कि भाई ये बोरिंग ऐप है, कितने को लगता है भाई ये तो एक हाई क्वालिटी ऐप है। देखो, बोरिंग ऐप की सबसे खास बात मैं बताता हूँ, एक सिंपल यूआई होता है, कुछ भी नहीं होता है, एक सिंपल यूआई है और एक क्लीन यूआई के साथ उसके बाद रिपीट यूजर्स हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्लीन है, कुछ भी नहीं है डेटा। लोग ऐप ओपन करते हैं फिर थोड़ी देर बाद ओपन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा एड्स नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब ज़्यादा यूआई इतना अट्रैक्टिव नहीं बनाया कि इधर से उधर घुमाया जा रहा है। और एक हैवी ऐप की मैं बात करता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा एनिमेशन लगे हुए हैं, टू मैनी फ्यूचर्स है, बहुत सारे फ्यूचर्स एड ऑन है और बहुत सारा फैक्टर्स है, जैसे कि वाओ फैक्टर्स कह लो कि एक तरीके से कि बहुत सारे उसमें नए नए चीज़ें एड ऑन हो रही हैं, बहुत सारे अपकमिंग चीज़ें आ रही हैं। वो एक हैवी ऐप होता है। और एक सिंपल ऐप में क्या होता है, सिंपल एक स्क्रीन का यूआई है। आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि आपके जो कंपटीटर हैं वो लोग किस तरीके के ऐप डालते हैं, वो लोग इस तरीके के ऐप डालते हैं। आप लोग कहोगे यार इसके ऐप में कुछ भी नहीं है लेकिन इसके इतने डाउनलोड्स आ रहे हैं, और मेरे ऐप में इतना कुछ है लेकिन फिर भी उस पर डाउनलोड्स क्यों नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे एक ही रीज़न है कि अगर आप लोग स्मार्ट वर्क करते हो तो आप लोग उन हार्डवर्क वालों से ज़्यादा पैसा बना लोगे जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके 6 महीने 1 साल लगा के अपने ऐप को डेवलप कर रहे हैं। मैंने अपने ऑलरेडी वीडियोज़ में बताया है कि अगर आप लोग 6 महीने एक ऐप पे लगाते हो, उससे अच्छा कि आप एक सिंपल ऐप बनाओ और उससे आप लोग को देखना रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। इतने कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे कि लिटरली आप लोग भी शॉक हो जाओगे कि भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक सिंपल से ऐप में और एक बहुत ज़्यादा हैवी हाई क्वालिटी ऐप में कितना डिफरेंस है। पैसे का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है, अर्निंग का डिफरेंस है, हर चीज़ का डिफरेंस है। यूज़र बोलता है कि फैंसी ऐप थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देखने में और उसको मैं बाद में भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं बाद में कभी नहीं आता है। आप लोगों को भी पता है कि जो आज चला गया वो कभी नहीं आता है। इसलिए अगर एक बारी कोई किसी को सिंपल ऐप यूज़ करने का मतलब पता लग जाए, अब एक ऐसा ऐप, 2 एग्जांपल देता हूँ मैं, इसी से आपको क्लियर होगा। एक ऐप है जिसमें बहुत ज़्यादा एक पीडीएफ कन्वर्टर है, उसमें बहुत सारे टूल्स हैं, पीडीएफ कन्वर्टर, पीडीएफ एडिटर, पीडीएफ रीडर, और एक ऐप है सिर्फ पीडीएफ कन्वर्टर। और इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन इस ऐप में सिर्फ एक फीचर है। अब मुझे चाहिए था भाई पीडीएफ कन्वर्टर, तो मैं इस ऐप को यूज़ करूँगा या फिर मैं इस ऐप को यूज़ करूँगा, इससे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। 1 मिनट एक चीज़ को होल्ड करना, वीडियो को पॉज करके ये सोचो, अगर आपके ऐप में 10 फीचर हैं और मेरे ऐप में सिर्फ एक फीचर है, यूज़र खोजने आया है ईएमआई कैलकुलेटर, और आपके ऐप में जो कैलकुलेटर है वो है ईएमआई, एज कैलकुलेटर, मल्टी कैलकुलेटर, बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ ईएमआई कैलकुलेटर। तो मैं अब इस ऐप को डाउनलोड करूँगा जिसमें सिर्फ ईएमआई कैलकुलेटर है, या फिर मैं इस ऐप को डाउनलोड करूँगा जिसमें बहुत सारे कैलकुलेटर है। ऑब्वियसली सी बात है कि आपका दिमाग है जो वो सिर्फ इसी तरफ जाएगा कि मुझे तो सिर्फ भाई एक ही कैलकुलेटर की लोड है ना, मुझे इनको क्या काम है। तो इसलिए भाई जिसको ज़्यादा सिंपल चीज़ें मिलती हैं वो उसी को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता है। तो इसीलिए आप लोग को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। एज एक डेवलपर हो तो आपको पहले अपना माइंडसेट लगाना पड़ेगा कि यूज़र को चाहिए क्या, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो। आप सारी प्रॉब्लम को सॉल्व मत करो, सिर्फ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर आप लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, आप लोग सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर
लोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और बोरिंग ऐप्स में क्या होता है, जैसे यूजर को लगता है कि इसकी तो मुझे रोज जरूरत है, जैसे कि एक मैंने एग्जांपल दिया कैलकुलेटर का कि मुझे तो रोज ईएमआई कैलकुलेट करनी है अपनी, तो इसलिए वो एक ही ऐप को यूज़ करेगा और वो हमेशा यूज़ करेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो उसको चाहिए और उसमें 10 चीज़ें हैं जो उसको एक चाहिए, बाकी 9 के 9 नहीं चाहिए, तो इसलिए वो एक ही तरफ जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना। बोरिंग ऐप यूजर्स के डेली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एग्जांपल जैसे मैंने दिया है कैलकुलेटर का एग्जांपल देता हूं, एक ईएमआई कैलकुलेटर ऐप है, एक है फाइल मैनेजर और तीसरा आपका रिमाइंडर है और चौथा है नोट्स ऐप। अब आपका एक मतलब ये चारों जो मैंने एग्जांपल दिए जो बोरिंग ऐप्स के, कि इसमें ईएमआई कैलकुलेटर भी आ गया, इसमें एक रिमाइंडर ऐप भी आ गया, जैसे आप लोग को कोई रिमाइंडर दिलाना है तो उसमें एक नोटिफिकेशन होता है नॉर्मल और एक स्क्रीन होती है, वहाँ पर आप रिमाइंडर सेट करते हो, जैसे कि अलार्म होता है, अलार्म जैसे सेट करने के बाद अलार्म बजता है, वैसे एक बोरिंग ऐप में क्या होता है कि एक स्क्रीन होती है, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं और उसी बटन से आप लोग रिमाइंडर सेट कर सकते हो। एक नोट्स ऐप होता है, एक स्क्रीन होती है, एक पेंसिल का आइकन होता है जहां पे आप लोग नोट डाउन करके उस नोट्स को ऐड कर सकते हो, और फाइल मैनेजर होता है जहां पे आप लोग अपने फाइल्स को देख सकते हो। तो ये एक बोरिंग ऐप्स होते हैं जिनमें एक एक दो स्क्रीनें होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम की होती हैं, यूजर्स के डेली यूजर्स के लिए होती है। इसका सबसे बड़ा जो प्रोज होता है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वो ये होता है, यूजर इसको डेली ओपन करता है, डेली एड्स देखता है और डेली इनकम होती है। अगर एक मैं बात करूँ हाई क्वालिटी ऐप की, तो उसमें 10 चीज़ें हैं। अब एक चीज़ों को खोलने के लिए मुझे 10 चीज़ों को देखना पड़ेगा, तब जाके मैं उस एक चीज़ को खोल पाऊंगा। तो ये सबसे बैड चीज़ होती है और मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में डिस्कस करा है इन चीज़ों के बारे में कि बोरिंग ऐप ज़्यादा पैसा कमाता है। लोगों को लगता है कि 6 महीना 1 साल मैंने दिया है इस हाई क्वालिटी ऐप पे, लोग कहते हैं मुझे लॉन्ग टर्म का सोचना है, मुझे लॉन्ग टर्म का सोचना है। मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म का सोच के चलो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे ऐप मत बनाओ जिसमें आपको बनाने में ही 1 साल लग जाए, बनाने में ही 6 महीने लग जाए, बनाने में ही 5 महीने लग जाए। वैसे ऐप बनाओगे कोई फायदा नहीं है भाई। इसलिए मैं अभी से अवेयर कर रहा हूँ कि अगर आप लोग बोरिंग ऐप्स बनाते हो, बोरिंग का मतलब ये नहीं कि आप लोग के ऐप में कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एड्स भरे हुए हैं। बोरिंग का मतलब ये है जिसमें 1 से 2 स्क्रीनें होती हैं और बहुत सिंपल यूआई होता है, यूजर को यूज़ करने में मज़ा आता है, उसको जो चीज़ें चाहिए वो आसानी से मिल जाती हैं। तो ये होता है एक बोरिंग ऐप जो ज़्यादा पैसे कमाता है। फैंसी ऐप को अटेंशन चाहिए और बोरिंग ऐप को हैबिट। अब ये चीज़ें क्या है मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फैंसी और एक नॉर्मल, जैसे कि मैं बात करूँ अटेंशन वाले ऐप में कितना डिफरेंस होता है। यहाँ पे जैसे कि अटेंशन का मतलब होता है, अब आप लोगों ने हाई क्वालिटी ऐप बनाया, भाई आप लोगों को तो अटेंशन चाहिए ना कि यूज़र यूज़ करे, हमारे ऐप को यूज़ करे और हमें फीडबैक दे कि भाई कितना क्वालिटी ऐप बनाया है। और बोरिंग ऐप में क्या होता है कि लोगों को हैबिट बिल्ड करनी होती है। अब जैसे कि रोज़ उसको ऐप ओपन करना है और रोज़ उसको रिमाइंडर में जाके अपना एक रिमाइंडर सेट करना है या फिर नोट्स में जाके एक नोट्स लिखने हैं, तो भाई उसको ईजी हो जाता है कि एक स्क्रीन ओपन किया, एक बैनर ऐड देखा, एक स्क्रीन ऐड देखा, कट कर दिया, बात खत्म। अब मुझे अपना नोट्स ऐड कर लिया, मैंने अपना यहाँ पे रिमाइंडर सेट कर लिया, बात खत्म। अब एक हैबिट, एक अटेंशन वाले ऐप में क्या होता है कि आप लोग यूज़र से चाहोगे कि भाई मुझे अटेंशन दे, मुझे काफ़ी सारे मेरे सारे फ्यूचर को यूज़ करे। अब यूज़र एक ही ऐप को, आपके फ्यूचर को यूज़ करेगा, बाकी 9 फ्यूचर को नहीं यूज़ करेगा, तो आपको भी लगेगा कि यार मैंने 9 फ्यूचर्स ऐड करे, उसको कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, अगर आप उसको ट्रैक करते हो। बोरिंग ऐप्स में क्या होता है, कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, कोई भी कॉस्टिंग नहीं होती है बैकएंड से कि भाई मुझे इतना खर्चा आ रहा है, मुझे हर मंथली इसको पे करना पड़ रहा है, सर्वर का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो अटेंशन वाले ऐप्स होते हैं, जो हाई क्वालिटी के होते हैं, उसमें बहुत मेंटेनेंस होती है। आपको भी पता है कि अगर आप लोगों ने 10 फ्यूचर ऐड करे हैं, उन 10 के लिए आपने API यूज़ करी होगी, कोई सर्वर यूज़ करा होगा, कोई बैकएंड से आप लोगों का काम चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक बोरिंग ऐप में क्या होता है कि यूज़र आसानी से यूज़ कर लेता है, 2 एड्स भी देख लेता है जिसका आपको पैसा मिल जाता है, लेकिन एक फैंसी ऐप को मेंटेन भी करना पड़ता है आपको कि उसको मेंटेनेंस चाहिए, हर मंथली उसमें अपडेट्स चाहिए, हर मंथ उसको देखना है कोई बग तो नहीं हुआ, कोई API में दिक्कत तो नहीं आ रही, ऐप प्रॉपर लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो बोरिंग ऐप्स में ज़्यादा पैसा है, मैंने अपनी ऑलरेडी वीडियो में बताया है और अभी भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग बोरिंग ऐप्स बनाओ। बोरिंग का मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐप बना दिया, बोरिंग का मतलब ये कि जिसमें बहुत सिंपल हो, बहुत ईजी टू यूज़ हो और जो यूज़र खोज रहा है सिर्फ वही मिले, ना कि 10 चीज़ें और उसको ऐड ऑन करके दिखाओ कि ये भी देखो वो भी देखो, ऐसा कुछ नहीं दिखाना है। बोरिंग ऐप में ज़्यादा रिटेंशन इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक है बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी ऐप और एक है बोरिंग ऐप। एग्जांपल देता हूँ, ये चीज़ें ध्यान से समझना, जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उसको समझोगे तो आप लोग का जो माइंडसेट है ना पूरा चेंज हो जाएगा, थिंकिंग चेंज हो जाएगी, हर चीज़ को सोचने की बहुत ज़्यादा आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप लोग इसको इग्नोर करते हो तो आप लोग जितना मर्जी हाई क्वालिटी ऐप बना लो, जितना मर्जी पैसा लगा लो, वो फेल ही होने वाला है। लेकिन अगर आप लोगों ने सोचने की थिंकिंग को अपने चेंज कर लिया, क्लियर कर लिया, तो आप लोग का पैसा बचेगा, आपका टाइम सेव होगा, आप लोग ज़्यादा पैसा बना पाओगे। यहाँ पे मैं आपको फैंसी ऐप के बारे में बताता हूँ। पहले दिन यूज़र वाव करता है कि भाई बहुत अच्छा ऐप है, बहुत कमाल का यूज़र ने बनाया है, मतलब
जिसने भी बनाया है डेवलपर ने बहुत कमाल का बनाया है, और दूसरे दिन वो अनइंस्टॉल कर देता है। आप लोगों ने खुद ही देखा होगा आपके डिवाइस में बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो काफ़ी टाइम से आप लोगों ने यूज़ करे ही नहीं है, बेशक वो कितने भी हाई क्वालिटी हो तो आप लोगों ने यूज़ करे ही नहीं हो, तो पहले दिन तो बहुत वाह होती है, दूसरे दिन उसको कोई देखता तक नहीं है या फिर अनइंस्टॉल कर देता है। अब बोरिंग ऐप के बारे में बताता हूँ। पहले दिन कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, बस सिंपल ऐप है, यूज़ किया यूज़र ने और वो 30 दिन तक आपके डिवाइस में पड़ा रहता है। 30 दिन तक आप लोग बेशक उसको रोज़ 5 मिनट के लिए खोल लो, 1 मिनट के लिए खोल लो, लेकिन वो आप लोग डेली खोलते हो क्योंकि वो बहुत ईजी टू यूज़ है। और आप लोगों को पता है कि भाई हर चीज़ हर किसी को यूज़फुल तब लगती है जब वो बहुत ईजी टू यूज़ हो। तो अगर आप लोग चाहिए कि ईजी टू यूज़ हो और आसानी से आप लोग उसको खोल के डेली एक्सेस कर पाओ, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओ, उसमें नए नए फीचर्स देख पाओ कि क्या ऐड हुए क्या नहीं हुए, और बहुत आसानी से उसको डेली यूज़ कर पाओ, रिमाइंडर सेट कर पाओ, अलार्म सेट कर पाओ, नोट्स ऐड कर पाओ, तो आप लोग डेली ऐसे ही ऐप को यूज़ करना पसंद करोगे। तो बोरिंग ऐप ज़्यादा यूज़ होते हैं एज ए कम्पेयर टू फैंसी ऐप। फैंसी ऐप में सिर्फ एक दिन वाह होती है, दूसरे दिन ये तो अनइंस्टॉल होता है, ये तो किसी कोने में पड़ा होता है जिसको कोई पूछने भी नहीं आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जितना सिंपल ऐप होगा उतना मोनेटाइजेशन और भी ईजी होता जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मोनेटाइजेशन का पार्ट है ये, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। क्या होता है देखो, एड्स बिल्कुल नेचुरली फिट हो जाते हैं। एक सिंपल ऐप में क्या होता है कि आप फुल स्क्रीन ऐड डाल दो, एक नीचे पॉपअप बैनर डाल दो बॉटम साइड में। अब यहाँ पे क्या है, यूजर डेली उसको यूज भी करेगा और ज़्यादा इरिटेट नहीं होगा क्योंकि सिंपल सा ऐप है भाई, एक ऐड ऊपर एक नीचे और क्या ही चाहिए उसको। एक फैंसी ऐप में क्या होता है, अगर आप लोगों ने गलती से भी एक ऐड डाल दिया है ना, यूजर कहेगा कि भाई इतना मस्त ऐप बनाया है लेकिन एक कमी कर दी कि भाई आपने यहाँ पे ऐड डाल दिया है, और ये चीज़ होती है एक फैंसी ऐप में। अब बात भाई आप लोग को मोनेटाइजेशन से पैसे कमाने हैं, लेकिन जब आप लोग मोनेटाइज करोगे ही नहीं तो पैसे कमाओगे कैसे? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपके यूआई को खराब कर देता है। आप लोगों ने इतना मेहनत करके एक अच्छा यूआई डिज़ाइन करवाया, अपने ऐप को डेवलप करवाया, फैंसी ऐप बनवाया, अब उसमें आप एक ही ऐड डालोगे तो उसका यूआई पूरा का पूरा मतलब खराब हो जाएगा। आप लोग बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल यूआई वाले ऐप देखोगे तो जिसमें बहुत ही कम एड्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब फिट होते हैं ऐड, अगर कोई ऐड होते भी हैं तो। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आपके एड्स अच्छे से दिखें, आपका मोनेटाइजेशन अच्छे से हो, रिवेन्यू ज़्यादा बने, अटेंशन ज़्यादा मिले, तो भाई बोरिंग ऐप ऐसे होते हैं कि इसमें एड्स जहाँ मर्जी लगा दो वो यूज़र इरिटेट नहीं होता है, और यहाँ पे 1 से 2 ऐड यूज़ करोगे तो यूज़र को गुस्सा भी नहीं आएगा और वो ऐप को यूज़ भी कर लेगा, क्योंकि एक ऐड देखने में उसका कुछ नहीं जाता है, वो आपके एप्लीकेशन से इतनी वैल्यू ले रहा है, इतना सिंपल सा ऐप है, तो उसके लिए एक ऐड क्या ही है, वो एक ऐड आराम से देख लेगा, उस ऐड को देखने के बाद उससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी बना लेगा। तो इसलिए उस ऐड को देखने के बाद यूज़र उसे अच्छा खासा जो मोनेटाइजेशन जिन्होंने डेवलप करा है वो लोग पैसा भी कमा लेते हैं और यूज़र का भी टाइम निकल जाता है और यूज़र उसको यूज़ भी कर पाता है। तो मोनेटाइजेशन के लिए सबसे बेटर होता है एक सिंपल यूआई वाला ऐप, उसमें आप लोग आसानी से एड्स प्लेस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा डेवलपर यही मिस्टेक्स करते हैं कि वो लोग फैंसी ऐप्स को चूज़ करते हैं। देखो वो लोग अपने लिए फैंसी बना रहे हैं, सामने वाले के लिए बिल्कुल फैंसी नहीं होता है। आज के टाइम में अगर आप लोग बड़े बड़े ऐप्स देखोगे तो वो लोग जो फैंसी बना रहे हैं उन लोग का एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आप लोग एक कचरे के डिब्बे में भी देखोगे कि वो पड़ा रह रहा है, उस पर कोई डाउनलोड्स नहीं आ रहे हैं। उसी कंपैरिजन में एक बोरिंग ऐप आता है जो बिल्कुल सिंपल सा होता है, वो बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स को लेके बहुत ज़्यादा यूजर्स को गेन करता है, बहुत ज़्यादा पैसा बना रहा होता है। लेकिन अगर आप लोग अपने लिए फैंसी ऐप बना रहे हो तो वो मत करो, यूज़र को क्या चाहिए उस पर ध्यान दो। आप लोग 10 फ्यूचर देने की कोशिश मत करो, एक फ्यूचर देने की कोशिश करो। मुझे लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों ने ऐसा ऐप बनाया है जिसमें हम लोगों ने ये भी ऐड किया, वो भी ऐड किया, ये भी ऐड किया, 10 चीज़ें हमने ऐड कर दी है। मैं उनको हमेशा सिखाता हूँ, हमेशा समझाता हूँ कि भाई इतनी चीज़ें ऐड ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस एक चीज़ को ऐड करो जिसको यूज़र को जो देना चाहते हो। अगर यूज़र वही चीज़ें सर्च कर रहा है लेकिन वो 10 चीज़ें देख रहा है और एक चीज़ें वो उसको खोजने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो 10 के चलते वो आपके ऐप को अनइंस्टॉल कर देगा। बस अगर आप लोग को यूज़र को किसी भी चीज़ को आपको वैल्यू देनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को दो, तभी आप लोग अच्छा खासा ग्रो कर पाओगे, तभी आप लोग अच्छा खासा सक्सेस अपने ऐप को गेन कर पाओगे, उस पर डाउनलोड्स को गेन कर पाओगे, अपने रेवेन्यू बना पाओगे और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो बोरिंग ऐप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप लोगों को लगता नहीं है कि शायद इसमें इतना पैसा बनेगा, लेकिन सच में आपको बताऊँ एक रियलिटी शेयर कर रहा हूँ डेटा के साथ। जो चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं अपने 5-6 साल के एक्सपीरियंस में, वही चीज़ें मैं आपके साथ इस छोटी सी वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादा आप हाई क्वालिटी के ऐप बनाओगे उतना ज़्यादा फेल होने के चांसेस होते हैं। अगर आप लोग एक छोटे स्टार्टअप कर रहे हो, आपके पास कोई बजट नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, तो भाई आप लोग पेड महंगे एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते, क्योंकि एक बंदे के ऊपर डिपेंड होता है। अगर उसमें API यूज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्वर है, मेंटेनेंस है, वो चीज़ें एक बंदा अकेला नहीं मैनेज कर पाता है। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग अच्छा खासा रेवेन्यू बनाओ तो आप लोग ऐसा बोरिंग ऐप की तरफ जाओ जो सिंपल होते हैं देखने में, लेकिन उससे आप लोग को यूज़र को वैल्यू मिलता है और यूज़र उससे आपको पैसा दे के जाएगा और कुछ भी नहीं है। इतना आसान है ये चीज़ों को समझना। अगर आप लोगों ने अपने थिंकिंग को चेंज कर लिया, इस सोचने की मतलब आप लोग सोचने की शक्ति को आप लोगों ने बढ़ा ली कैसे काम करना है, तो आप लोग का पैसा वेस्ट नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इस वीडियो क्लास में यही बताना चाहता हूँ कि इंप्रेस मत करो किसी को, आप लोग सॉल्व करो उसकी प्रॉब्लम को। मैंने आपको पहले बताया कि एक हाई क्वालिटी ऐप बना के उसको इंप्रेस मत करो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जो चीज़ वो खोज रहा है उसको वो दो और ज़्यादा चीज़ें
दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिखाओ मत करो, उसको वैल्यू दो, उसको वैल्यू इस चीज़ का दो। मान लो उसको EMI कैलकुलेटर चाहिए तो आप लोग 10 कैलकुलेटर दिखा के दिखावा मत करो, उसको EMI कैलकुलेटर ही दो और कुछ मत दो। उसके बाद है फैंसी मत बनाओ, यूज़फुल बनाओ, मतलब यूज़र आराम से यूज़ कर सके वो चीज़ें बनाओगे तो बहुत अच्छा पैसा बनाओगे आप भी। और यूज़र आपका इंटरेस्टेड है, डेली ओपन करेगा, यूज़र डेली ओपन करेगा और उसे आप लोग अच्छा खासा पैसा बना लोगे। बोरिंग ऐप जो होती है वो बहुत ज़्यादा साइलेंट होती है लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा बना के देती है। और फैंसी ऐप बहुत ज़्यादा लाउड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका शोर हो रहा होता है, भाई ये ऐप बहुत हाई क्वालिटी है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है क्योंकि ज़्यादा टाइम तक वो नहीं चलता है, क्योंकि उसमें इतना मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, इतना ज़्यादा सर्वर कॉस्ट होता है, बैकएंड में इतना काम चल रहा होता है कि जो बनाया होता है जिसने वही जानता है कि भाई कितना ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है। इसलिए भाई बोरिंग ऐप बनाओगे तो ज़्यादा पैसा कमाओगे और फैंसी ऐप बनाओगे तो कुछ नहीं पाओगे। तो बस यही चीज़ है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ, अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग ये चीज़ को कर सकते हो तो देन आप लोग इसको जरूर मुझे बताना, करके कमेंट में बताना ताकि मुझे भी पता चल सके। आज के वीडियो का होमवर्क है, आप लोग अपने ऐप को ओपन करो और देखो क्या सच में इसको नेक्स्ट टाइम भी आप ओपन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आप ओपन कर सकते हो तभी उसको प्ले स्टोर पर डालो, नहीं तो मत डालो। देखो आप लोग को लगता है कि मैं इस ऐप को डेली चला सकता हूँ, लेकिन सच तो ये होता है कि हर कोई जब ऐप को डाउनलोड करता है तो उसके मन में जो चल रहा होता है वो वही जानता है कि इसको दोबारा ओपन करना है या फिर नहीं करना है या फिर सीधा इसको अनइंस्टॉल करना है। तो इसलिए जब आप लोग इस चीज़ को करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा माइंडसेट कि सच में आपका ऐप वैल्यू दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, और क्या सच में प्ले स्टोर के लायक है या फिर नहीं लायक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो ये था आज के इस वीडियो का आपका होमवर्क जो आपको मैंने लास्ट में दिया है, इसीलिए आप लोग उसको कंप्लीट करके मुझे कल कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इस वीडियो को सॉरी कमेंट बॉक्स में, कि आपको ये होमवर्क कैसा लगा, कि आप लोगों ने सच में अपने एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोबारा ओपन करने का आपका मन किया था तभी आप लोगों ने इसको प्ले स्टोर पर डाला है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।